Good morning, sir. Morning. Good morning. सबको good morning. Good morning, sir. Morning. क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना पीछे वाले चैप्टर्स के? Yes, sir, कर रहे हैं। सब कोई? ललित, आर्यन, अंकित, संदीप, सौरभ, रविंद्र सब प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर, कर रहे हैं। यस सर। वेरी गुड। चलो, दिक्कत आएगी तो पूछ लेना है ना, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे नहीं समझ में आएगा तो कॉल करके भी पूछ लेना। ठीक है, चलो तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टू वे स्लैब को, और आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और कर लेंगे, प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे WSTM मेथड। So today is 29. So we will continue two way slab problem. चलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल वाले प्रॉब्लम बनाए थे कोई आगे? ये तो मैंने एक डायरेक्शन में स्टील को निकाल दिया था, मैंने बोला था बाई डायरेक्शन में ट्राई कीजिएगा। ये थे कोई? नहीं, चलो कोई नहीं, समझो ध्यान से। स्टार्ट करें? Yes, sir. तो मैंने इस एक्स डायरेक्शन में स्टील को निकाल दिया कि हमको 10 टॉर मतलब 10 mm का डाया प्रोवाइड करना, 100 mm सेंटर टू सेंटर में ये स्पेसिंग निकल के आएगी। चलिए, अब हम टू वे स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो हमको बाई डायरेक्शन में तो डिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ स्टील इन वाई डायरेक्शन AST बाई, फॉर्मूला तो ही होना है, फॉर्मूला तो ही होगा ना। फॉर्मूला क्या होगा? PT डिवाइडेड बाई 100 इंटू BD, दैट इज द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है ना, अब इस पर बैठा दो। सो AST बाई जो निकल के आ जाएगा, वो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। 0.5 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6। 0.50 ना। हाँ ठीक, बात बराबर है ना, 5 लिखो या 50 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। FCK into BD स्क्वायर, ये होल डिवाइडेड बाई FY बाई FCK, और इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? B into D। चलिए, तो यहाँ से AST जो बाई निकल के आ जाएगा, निकाल के बताइए कितना आ रहा है। सबको ही निकालेगा है ना, कैलकुलेटर लेके बैठो, कैलकुलेटर आप लोग लेके बैठेंगे और सब चीज निकालेंगे। वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 0.50 1 माइनस 4.6 इंटू MU का वैल्यू कितना था? मेरा MU कितना आया था? 48.68 into 10 to the power 6. 48.68 किलोन्यूटन में था। यहाँ पे न्यूटन mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाय FCK की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू 1000 है, एंड डेप्थ की वैल्यू कितनी थी मेरी? 175, sir. वो नहीं होगा, 175 था पहले क्या? वो अभी चेंज हो जाएगा। अब देखो कैसे चेंज होगा, यहीं पे मैं बोला था आप दिक्कत करोगे, ध्यान से देखना।
ठीक है। ओवरऑल डेप्थ आपकी कितनी है? 200. 200. तो ओवरऑल डेप्थ आपका है, मान लेते हैं 200 मानते हैं, 200 है, ध्यान से समझना। ओवरऑल डेप्थ आपका 200 mm है। अभी देखो ये स्टील नीचे में मेरा था, है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? क्लियर कवर का डिस्टेंस 20 था। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो नीचे वाला स्टील है ना, एक्स डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शन में स्टील उस साइड होगा, थोड़ा सा ऊपर में होगा, है ना। तो यहाँ पे आपकी स्टील निकल के आएगी बाई डायरेक्शन वाली, ठीक है। तो ये भी मैंने 10 mm प्रोवाइड करके रखा है, ये भी मैंने 10 mm प्रोवाइड करके रखा, वो भी 10 mm प्रोवाइड किया है। तो इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा 5 हो जाएगा, ये Yes, समझो, sir. है कि नहीं। और ये नीचे में भी तो स्टील आपका है ना, ये वाला एक यहाँ पे, ये समझो, नीचे में भी एक स्टील है जो पहले वाला था, एक्स डायरेक्शन में स्टील। एक्स डायरेक्शन में स्टील जब आप निकाले थे तो कैसे निकाले थे? 200 में से आप माइनस कर दिए थे किसको? क्लियर कवर को, है ना, और माइनस स्टील को, ये माइनस किए थे ना, ये माइनस किए थे, तो आपका Yes, डेप्थ sir. की वैल्यू आ गई थी 175, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्स डायरेक्शन में तो स्टील आप देख पा रहे हो, वाई डायरेक्शन की स्टील उस साइड है, ऊपर में थोड़ा सा, थोड़ी सी ऊपर में है। तो अब आपका जो डेप्थ लेना पड़ेगा वो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। यहां से कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 200 माइनस क्लियर कवर को घटाएंगे 20 माइनस, एक तो इसका स्टील हाफ घटेगा और एक ऊपर वाला ये नीचे वाला स्टील घट जाएगा, दैट इज -5। टोटल कितना आ गया? 170. 170 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालनी थी वाई डायरेक्शन में स्टील। क्लियर ये चीजें? और एग्जाम में लोग गलती यहीं पे करते हैं, वाई डायरेक्शन वाले में क्या करते हैं, वही वाला डी की वैल्यू डाल देते हैं, गलत निकल के आते। क्लियर ये चीज? चलो, तो मैंने बस एडिशन क्या किया, एक्स वाला तो ऐसा ही है, बस X वाई वाला में डायरेक्शन चेंज नहीं ना होगा सर? नहीं, एक्स वाले में चेंज क्यों? एक्स वाले में तो जैसे जो हम लोग निकाल रहे हैं वही सही निकाल रहे हैं। वाई डायरेक्शन में जब देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ इसको, मैं मॉडल के थ्रू ही दिखा सकता हूँ इसको, क्योंकि कोशिश करता हूँ बन जाए, नहीं बन पाएगा, यहाँ पे बनेगा लेकिन दिख नहीं पाओगे। जैसे ये देखो तुम्हारी एक्स डायरेक्शन की मान लो ये स्टील है ना, ठीक है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन वाली स्टील है। अब बाई डायरेक्शन में ये स्टील आपका आएगा, आएगा। तो बाई डायरेक्शन में ये वाली जो स्टील है, ये वाली जो स्टील है, ये तो एक्स के ऊपर है ना, इससे तो ऊपर है, ये सुनो, ये वाली स्टील इससे तो ऊपर है, तो ये ऊपर आ गया ना ये, तो इसका भी तो फिर माइनस करोगे तुम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब आप जब डेप्थ लोगे ना, तो पहले नीचे में देखो, नीचे में आपका मान लो कि ये आप स्लैब बना रहे हो, रुको मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, समझना ध्यान से। क्लियर कर दिया? मान लो ये आपकी स्लैब है, मैंने थोड़ा डेप्थ ज्यादा कर दिया समझाने के लिए। और पहले तो आपका स्टील इस तरीके से रहता था, ऐसे ही रहता था, है कि नहीं। तो यहां से आप ये निकाल देते थे, ये निकाल देते थे, दैट इज योर डी। यस और नो? एक्स डायरेक्शन में क्या Yes, करते थे? sir. क्लियर कवर माइनस कर देते थे 20 और इसका हाफ माइनस कर देते थे 5। तो टोटल 200 ओवरऑल डेप्थ था, ये 20 माइनस किया और 5 माइनस किया। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया ना स्टील, एक स्टील तो इसके ऊपर आ गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका भी तो 5 फिर माइनस करोगे ना। तो अब यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस लूंगा, ये वाले डिस्टेंस लूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने 10 प्रोवाइड किया है, तो और 5 माइनस हो जाएगा,
ये सुनो, तो कितना बच गया 170। ये तो नीचे हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। आपको आया समझ में? अब ये 2D में है, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरे को, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, समझो। पिन किया, चलो देखो ये नीचे वाला स्लैब है, ठीक है, बाई डायरेक्शन में इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। यस सर। आ रहा है समझ में? तो इसको भी तो माइनस करोगे ना। अब जो मेरा जो इफेक्टिव डेप्थ होगा, यहाँ इसके आधे से ऊपर लेंगे ना, वही चीज मैं वहां पे कर रहा था। अभी क्लियर हुआ ये चीज है? ऐसे ही आ जाएगा ना। यस सर। तो इसका ये तो माइनस Yes. ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, इसका मुझे माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? तो इसका मैंने 10 ये भी मैंने प्रोवाइड किया है, तो इसको -5 कर दिया। अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये सब चीज को एग्जाम में ध्यान देना, गलती करके आओगे। तो यहाँ पे यहाँ पे जो डेप्थ की वैल्यू है मैं इधर लिख दे रहा हूं, कैसे निकाले हैं। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख दे रहा हूं। सो ये तो आपका 20 है, और ओवरऑल डेप्थ आपका यहां से यहां तक 200 है। तुम लोग के पास स्पेस होगा, लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टील आपकी है, ठीक है। तो इसको आप अलग से फिर माइनस करना। तो टोटल कितना हो जाएगा, D = 200 माइनस क्लियर कवर 20, और नीचे वाला स्टील का 5 और ऊपर वाला स्टील का 5, कितना हो गया टोटल 117। तो पुट करो यहाँ पे, डेप्थ का वैल्यू 170 का स्क्वायर इंटू बी कितना है मेरा 1000, एंड डी मेरा कितना आया 170। क्लियर है अभी? तो ये आपको ध्यान देना था इसमें, बस यही है 2B में, और कुछ भी नहीं, बाकी सब एजुअल वाले की तरह। कितना आ गया बताओ मुझे, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही वैल्यू। सर 893 mm²। 893 3। सबका आ रहा है? सबको कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट कीजिए सबको ही। मैसेज कर सकते हो मेरे करने के बाद। 890.24। ओके, और किसी का कुछ आ रहा है? मैसेज कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ। दो लोग बस निकाले हो, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हो बिना कैलकुलेटर का। जब अभी कैलकुलेट करोगे तो एग्जाम में इजी होगा, और नहीं कैलकुलेट करोगे तो फिर एग्जाम में पता नहीं चलेगा क्या कैसे आ गया। 3-4 बार काटोगे। 863.23 ललित का आया है। अच्छा, और कोई? 3 लोग। सर 892.33। 890.23 ओके। 4 लोग। क्लास में टोटल कितने लोग हैं? 37 लोग हैं क्लास में। 846.23, 890.24
ओके, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है कैसे? सबका अलग अलग डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। 860, 846, 890, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। एक चीज ध्यान देना, ये पूरा ये में है ना, ये इस तरीके से, ये माइनस नहीं है पूरे में, ठीक है, इसको ध्यान देना एग्जाम में, पूरा माइनस मत कर देना। 890.23, अच्छा, दो का आया, तीन लोग का मिला 890.23। अच्छा चलो, तो मेजॉरिटी मीन्स 890.23। इसे मैं टोटल कितना ले लेता हूँ, 900 ले लेता हूँ। तो बाई डायरेक्शन में हमारी एस.टी.वाई कितनी आ गई, 900 mm²। स्पेसिंग निकाल दूं, स्पेसिंग निकाल दिया। स्पेसिंग इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ Area of one bar divided by area required into 1000. AST रिक्वायर्ड पर मीटर में निकालना है तो 1000। तो यहाँ से 10 प्रोवाइड किया है, π/4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 900 इंटू 1000। कितना आ गया ये, इसकी वैल्यू बताओगे? 87.26. 87.26। लेट्स टेक इट 90 mm। स्पेसिंग में सेफ ही होगा, ऊपर चेक कर चुके हैं, है ना? स्पेसिंग में Yes, sir. सेफ ही होना है, वी ऑलरेडी चेक अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमको निकालना है टॉर्शन। क्या निकालना है, ये कौन सा स्टेप हम लोग का होगा अभी? STX कैलकुलेशन ऑफ स्टील 7 था, अभी STX बाई निकाल दिया, अभी 8 हो जाएगा ना। चलिए 8, ये है जो मैंने कल डिस्कस किया था आपको कि मुझे कॉर्नर पे बेंड हो जाता है, उसके लिए हमको टॉर्शन रेनफोर्समेंट भी निकालना पड़ेगा। टॉर्सन रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर, एट कॉर्नर। अब टॉर्सन रेनफोर्समेंट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी कल दिखा दिया है ना। आप रेफर करेंगे, कोड सबके पास है, मैं भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ। IS 456 पेज नंबर 90 में चले जाएंगे। सबको चले जाएंगे पेज नंबर 90, क्लॉज नंबर D 1.8, पेज नंबर 90, क्लॉज D 1.8। पेज नंबर 90 मैं शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ है। दिख रहा है कोड? Yes, sir. क्या बोल रहा है, टॉर्सन रेनफोर्समेंट shall be provided any corner where a slab is simply supported on both edges meeting at that corner. It shall consist of top and bottom reinforcement, each with each layers of bars placed parallel to the sides of slab and extending from the edges a minimum distance of कितना, 1/5 of the shorter span। कितना बोल रहा है, 1/5 of the 1/5. shorter span, Yes, sir. and the area of reinforcement at each corner of these 4 layers shall be कितना, 3/4 of the area required for the maximum mid span moment in the slab। तो ये हम स्टेटमेंट को यूज करके हम टॉर्शन रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो मैं वहां पे मेंशन कर रहा हूं, इसको डिलीट किया, फिर से शेयर किया। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये चीज मुझे मिलेगा फ्रॉम IS 456 2000 पेज नंबर 90। अब जो कल नहीं आए होंगे उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा क्या उनको कुछ समझ में?
जो कल नहीं आए थे, आज फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको समझ में आ रहा होगा ये क्लास? नो चांस No, सर। sir. कोई चांस नहीं है, नहीं। सो एरिया ऑफ स्टील, इसलिए बोलते हैं क्लास रेगुलर करो। टॉर्शन कितना हो जाएगा? 3/4 ऑफ एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन, एंड साइज ऑफ मेश जो बोल रहा है चारों साइड से, एंड साइज ऑफ मेश इज इक्वल टू 4675। कितना आ रहा था मेरा स्पैन? लॉन्गर साइड का इतना ही है ना, लॉन्गर साइड का स्पैन लेंथ इतना ही आ रहा था ना, 47। कितना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन भी मुझे ऊपर देना पड़ेगा। कितना है ये? यही है ना, 4675 इफेक्टिव लेंथ। यस सर। तो इफेक्टिव लेंथ जो साइज ऑफ मेश देंगे, ये क्या बोल रहा है? जितना है इफेक्टिव का उसका 5th पार्ट, यही बोल रहा है ना। तो दोनों वैल्यू निकाल के बता दो मुझे। तो 3/4 एरिया ऑफ स्टील इन डायरेक्शन कितना में आया था? एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन कितनी आई थी? सर 860 860। राउंड फिगर में लिए थे, इतना ही लिया था ना? बोलो। 645 I guess. 860 लिया था, देखो यहाँ पे है ना, 860 लिया था। तो ये कितना आ गया? 645 645. mm स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आ गई? कितना आ गया? 935. 935 mm। ठीक है, तो ये साइज ऑफ मेश इतना आ गया, मतलब जो हमारा मेश का साइज होगा कॉर्नर पे, उसकी साइज कितनी निकल के आनी चाहिए? 935 935 चारों तरफ। इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है कितना? 935 mm, और एरिया इतना निकल के आएगा। ठीक है, तो चारों कॉर्नर पे हम प्रोवाइड कर देंगे। इसे मैं वहां भी ड्रॉ कर दूंगा एक ही बार। चलो, बस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया, इस फ्री हैंड से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से आप मैथ को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साइज पता है और एरिया ऑफ स्टील भी आपको पता है ना। तो ये जो स्टील बार हम लोग दे रहे हैं, इसकी स्पेसिंग क्या देंगे वो भी निकाल लेते हैं। तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेट अस प्रोवाइड 8 mm डाया बार। कितना प्रोवाइड करना है? 8 mm डाया बार प्रोवाइड कर दो। सो स्पेसिंग कितना हो जाएगा? स्पेसिंग कितनी निकल के आ जाएगी? एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाई AST रिक्वायर्ड इनटू पर मीटर निकालनी है 1000। तो एरिया ऑफ स्टील मैंने 8 mm का प्रोवाइड किया है, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। AST रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? कितनी आई मेरी? 9, कितना आया था जी? एरिया ऑफ स्टील 645 आया था ना, यस सर 645। 645। कितना आ गया स्पेसिंग? 77.93. 77.938। okay, 77.938। let us take 100 mm। सेफ ही होगा, ऑलरेडी 300 से कम है मेरी, तो स्पेसिंग भी मेरी निकल के आ गई। अब आता है मेरा एक्चुअल काम। क्या आता है? मेरा एक्चुअल काम आता है कि कैसे आप डिटेलिंग करोगे। तो टोटल मैंने निकाला एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन, एरिया ऑफ स्टील इन वाई डायरेक्शन, मेश का साइज मैंने निकाला। इन सब सारी चीजों को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। अब लास्ट प्रोसेस, दैट इज 9th वन।
डिटेलिंग। अभी यहाँ पे डायग्राम अब अच्छे से ड्रॉ होगा नहीं, लैग करेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और डायग्राम अच्छे से बनाने का एक पेज में, है ना। चलो मान लेते हैं आपकी स्लैब है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में भी मैंने तो दिया है स्लैब को, यस और नो। अरे मैं यहाँ पे ठीक है, मैं एक्स और वैसे वन वे स्लैब में हम लोग ने बस ये वाला बनाया था ना, अब यहाँ पे हमको दोनों डायरेक्शन में बनाना है। अरे रे 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 भाई, चलो सो यहाँ पे मैं मेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वी आर प्रोवाइडिंग द मेस ओवर हियर। इस साइड भी मैं दे रहा हूँ, फिर ठीक है। तो ये हमारी ड्रॉ गई, यहाँ पे मैंने क्या मेस दिया है ना, हियर वी आर प्रोवाइडिंग द मेस। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं। थोड़ा सा लैग कर रहा है तो इसको एडजस्ट करने का कुछ है। इसी तरीके से चारों कॉर्नर पे बनेंगे, है ना। एग्जाम में डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना। अब मैं रैंडम इसी तरीके से कर रहा हूँ मेरे साथ, ठीक है। ये हो गई। फिर यहाँ पे हम लोग ने एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों में दोनों डायरेक्शन में चीज हमने प्रोवाइड कर रखी है, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग स्टिल प्रोवाइड कर रहे हैं ना।
मैं डिटेलिंग कैसे करता हूँ बस उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप छत पे जाके देखना है ना कभी, तो इसी टाइप से आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। इसका मैं एक व्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी डिटेलिंग हो गई। सो अब ये मेरा एक्स डायरेक्शन का मान लेते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में भी तो हमने स्टील दे रखी है, यस और नो। एक्स डायरेक्शन में हमने स्टील दिया है, एक्स डायरेक्शन में स्टील दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेस तक रहेगा, मैं हाथ से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग समझ जाना। वन बेस लाइन ऐसे ही ड्रॉ किए थे हम लोग, ये छोड़ दो। तो यस सर। नीचे वाला मेन स्टील है मेरा, नीचे वाला मेन स्टील है और ऊपर मेरा टॉर्सन स्टील है ना। बेसिकली टॉर्सन स्टील हम लोग किसके लिए देते हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट से बचे सेकेंडरी स्टील के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मेरा था कितना था, 10 टॉर का था ना, 10 टॉर एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। उसी तरीके से मेरा बाई डायरेक्शन में भी था, बाई डायरेक्शन में भी स्टील को मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ठीक है, चलो ड्रॉ कर दिया। ये स्टील आपका कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से कर्टलमेंट किए हैं जो, ठीक है। तो यहाँ भी आपका ये तो नीचे जो मैं ड्रॉ किया हूँ बस मेन स्टील है, मैं बस दिखाने के स्टील को दिखा रहा हूँ। ये भी कितना है, 10 टॉर का ही है कि नहीं, 100 mm सेंटर टू सेंटर। चलो, और ये जो मेस का साइज हमारा कितना था, ये मेस की साइज कितनी है, 935, इतना ही था ना, इतनी थी, यस सर। गड़बड़ किया गया। इसकी स्पेसिंग सेकेंडरी स्टील कितनी थी, 90 mm थी ना, सेकेंडरी के 90 mm थी सर। सेकेंडरी मतलब बाई डायरेक्शन वाली, तो ये 90 mm हो जाएगा, ठीक है, 90 mm सेंटर टू सेंटर। चलो, तो ये वाला जो स्टील है, ये जो बाई डायरेक्शन, ये तो एक्स वाली स्टील है, इसको मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, कितना है ये, 10 टॉर 100 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो बाई डायरेक्शन वाली है, ये भी है 10 टॉर 90 mm सेंटर टू सेंटर, यही था, है ना। अब आपको अगर मैं दिखाऊं, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से फिगर होना चाहिए था। एक मिनट में दिखाता हूँ। ये वाला फिगर दिख रहा है, दिख रही नहीं है वाले फिगर,
Yes, sir. Yes, sir. तो आपकी फिगर कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। ठीक है, ड्रॉ नहीं कर पाए आपको नोट्स में अच्छे से ड्रॉ करके मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करते हैं? एक बार जाकर ये फिगर देख लेना, फिर खुद से ट्राई करना ड्रॉ करने के लिए अलग क्वेश्चंस में, लाइक दिस। दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये आपका हो गया। चीज में और दिखा देता हूँ आपको। सर इसमें नंबर ऑफ बार नहीं निकालना है। पर मीटर के लिए तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन आपका जो सेक्शन है वो तो पर मीटर से ज्यादा है ना, तो मैं इसको बस डिटेलिंग के लिए मैं दिखा दिया नंबर ऑफ बार्स कितना। पर मीटर में निकालोगे तो फिर तुमको पर मीटर में तुम दिखा नहीं पाओगे ना। ठीक है, 1 मीटर के लिए तो तुम निकाल ही सकते हो। यस सर। मैं दिखा रहा था आपको क्या, टू वे स्लैब था ना, इसमें आपका टी बीम का भी एक स्लैब है, उसको भी मैं करवा दूंगा। चलो, तो ये आपकी फिगर है। आप एक बार डायग्राम की ना बुक अच्छे से देख लीजिएगा, मैं तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, चलो ये ब्लू वाली फिर इधर भी आ जाएगी। इसको भी ड्रॉ कर देने का इधर। ठीक है, इधर एक दूसरा। अब कभी छत पे जब देखते हैं तुम लोग, अब कभी भी डिटेलिंग, तो वहां पे तुमको जैसा अभी यहाँ पे आते तो मेरे पास मॉडल पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखा दूंगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं छत पे वाला मेरे पास स्लाइड है क्या। प्रैक्टिकल में आपकी जो डिटेलिंग इस तरीके से होगी, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला टू स्लैब टू स्लैब टू स्लैब। यहाँ पे देख पा रहे हो? अच्छे से पढ़ना इसको। एक मिनट, क्लियर कट बड़ा में नहीं मिल रहा मुझे। टू स्लैब, वन वे स्लैब तो दिखा दिया हूँ, टू वे स्लैब मेरे को नहीं मिल रहा है। टू वे स्लैब का एक डिटेलिंग हमको दिखा है प्रैक्टिकली। मिनट, कुछ दिख जाए, नहीं मिल रहा है, नहीं है जिसमें आपको अच्छे से यस दिखा। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। Yes, sir. यहाँ पे आप देखोगे आपको बार क्रैंक भी करनी है ना, अल्टरनेट करके। एक सीधा रहेगा, एक आप एंकर्ड करोगे, उसी तरीके से आपकी टू वे स्लैब, चारों डायरेक्शन में मेश बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी टू वे स्लैब की डिजाइनिंग थी, और बाकी आप यहाँ से देख करके आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर ये चीज है? टू वे स्लैब क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टू वे स्लैब। इजी है डिजाइनिंग टू वे स्लैब का वन वे स्लैब से कि नहीं? लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, बस आपको ये डी की जगह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेप्थ कैसे निकालो बड़ा डायरेक्शन में, बाकी सब चीज सेम ही है। क्लियर है? इसमें चेक्स नहीं करेंगे सर? क्या इसमें डिजाइनिंग चेक नहीं करेंगे सर, शेयर वर या डेवलपमेंट सब? आप कर सकते हो, डिजाइन तो मैंने बता रखा है ना, चेक करना पड़ेगा, लेकिन इतना लंबा हो जाएगा तुम्हारी आधी कॉपी खाली हो जाएगी। आप चेक तो कर सर ये एग्जाम में आएगा तो सर इतना बना